जब भी आपका माइंड शांत नहीं रहता, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस होता है या आप फोकस नहीं कर पाते, तो असली समस्या ये नहीं होती कि आपके पास प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, बल्कि ये होती है कि आपका माइंड अनकंट्रोल्ड है। इसलिए इस वीडियो में आप कोई वेग एडवाइस नहीं सुनेंगे, बल्कि क्लियर सिस्टम सीखेंगे जिससे आप अपने माइंड को तुरंत काल्म कर सकें और लॉन्ग टर्म में स्टेबल बना सकें। पहली लर्निंग, आपका माइंड इसलिए काल्म नहीं रहता क्योंकि आप उसे खाली छोड़ देते हैं। समस्या क्या है? आपका दिमाग लगातार भागता रहता है, रैंडम थॉट्स आते रहते हैं। असली कारण, माइंड नेचुरली खाली रहना पसंद नहीं करता। अगर आप उसे डायरेक्शन नहीं देते तो वो खुद ही नेगेटिव, यूजलेस या रिपीटेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। इसे साइकोलॉजी में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। जब आप कुछ एक्टिवली नहीं कर रहे होते तब आपका माइंड खुद ही सोचने लगता है क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है इंटेंशनल थिंकिंग शुरू करना। मतलब हर दिन 10 मिनट बैठकर डिसाइड करें कि आपको क्या सोचना है। एक सिंपल तरीका, एक नोटबुक लें और उसमें 3 सवाल लिखें। आज मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है या नहीं? अगर कंट्रोल में है तो मैं आज क्या एक्शन ले सकता हूँ? इस एक्सरसाइज से आपका माइंड रैंडम थिंकिंग से निकलकर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग में आता है और धीरे धीरे काल्म होने लगता है। दूसरी लर्निंग, आपका माइंड इसलिए डिस्टर्ब रहता है क्योंकि आपके अंदर अनरिजॉल्व्ड लूप्स हैं। समस्या क्या है? आप बार बार वही चीज़ सोचते रहते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, फ्यूचर की चिंता रहती है। असली कारण ये ओपन लूप्स है, यानी ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में शुरू हुई हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई। जैसे कोई अधूरा काम, अनरिजॉल्व्ड इमोशन या अनक्लियर डिसीजन। स्टैनफोर्ड रिसर्च के अनुसार हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क्स को ज़्यादा याद रखता है। इसे ज़ीगर्निक इफेक्ट कहा जाता है। क्या करना है? आपको अपने सारे ओपन लूप्स बंद करने हैं। एक सिंपल मेथड, हर रात 5 मिनट का ब्रेन डंप करें। जो भी दिमाग में चल रहा है सब लिख दें। फिर हर पॉइंट के सामने ये लिखें, करना है, एक्शन, इग्नोर करना है या बाद में करना है। अगर कोई काम है तो उसका अगला छोटा स्टेप लिखें। अगर कोई इमोशन है तो उसे एक्सेप्ट करें और लिखकर बाहर निकालें। इससे आपका माइंड क्लोजर महसूस करता है और शांत होने लगता है। तीसरी लर्निंग, आपका माइंड इसलिए रेस्टलेस रहता है क्योंकि आपका बॉडी सिस्टम अनस्टेबल है। समस्या क्या है? बिना किसी रीज़न के एंग्जाइटी, बेचैनी या इरिटेशन महसूस होती है। असली कारण, आपका माइंड और बॉडी अलग नहीं है। अगर आपका बॉडी सिस्टम, स्लीप, ब्रीदिंग, मूवमेंट खराब है तो माइंड ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाता है। हार्वर्ड स्टडी के अनुसार इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न्स सीधे एंग्जाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। क्या करना है? सबसे इफेक्टिव तरीका है ब्रीदिंग कंट्रोल। एक सिंपल टेक्निक, 4-4-6 पैटर्न। 4 सेकंड में सांस अंदर लें, 4 सेकंड होल्ड करें, 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसे 5 मिनट करें। इसके अलावा हर दिन 20 से 30 मिनट वॉक करें। सोने से पहले स्क्रीन अवॉइड करें। ये बेसिक हैबिट्स आपके नर्वस सिस्टम को काल्म करती हैं, जिससे माइंड ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। चौथी लर्निंग, आपका माइंड इसलिए डिस्टर्ब होता है क्योंकि आप हर थॉट को सीरियस ले लेते हैं। समस्या क्या है? हर नेगेटिव थॉट आपको रियल लगने लगता है, आप उससे जुड़ जाते हैं। असली कारण, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करते, आप उनसे अटैच हो जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव फ्यूजन कहा जाता है। जब आप अपने थॉट्स को सच मान लेते हैं, क्या करना है? आपको थॉट सेपरेशन सीखना है। एक सिंपल तरीका, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तुरंत अपने आप से कहें, यह सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं। फिर उस थॉट को लेबल करें, फियर, डाउट, ओवर थिंकिंग। बस इतना करने से आपके और आपके थॉट के बीच डिस्टेंस बनता है। आप रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड काल्म होने लगता है क्योंकि आप हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। 5वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि आपके पास कोई क्लियर फोकस सिस्टम नहीं है। समस्या क्या है? आप एक काम पर टिक नहीं पाते, बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है। असली कारण, आपका ब्रेन क्लैरिटी चाहता है। अगर उसे नहीं पता कि अभी क्या करना है तो वो आसान और एंटरटेनिंग चीज़ों की तरफ भागता है। स्टैनफोर्ड रिसर्च के अनुसार मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों का फोकस और मेंटल कंट्रोल कम हो जाता है। क्या करना है? आपको सिंगल टास्क सिस्टम अपनाना है। एक सिंपल रूल, एक समय पर सिर्फ एक काम, एक टाइमर लगाएं। 25 मिनट उसमें सिर्फ एक काम करें, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं।
फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, इसे रिपीट करें। इससे आपका ब्रेन ट्रेन होता है फोकस करने के लिए। जब फोकस बढ़ता है तो माइंड ऑटोमेटिकली शांत होता है। छठी लर्निंग, आपका माइंड इसलिए अनस्टेबल रहता है क्योंकि आपके पास कोई इमोशनल आउटलेट नहीं है। समस्या क्या है? अंदर दबा हुआ स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन या गिल्ट। असली कारण, आप इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, बस दबाते रहते हैं। ये दबे हुए इमोशंस धीरे धीरे मेंटल नॉइज बन जाते हैं। क्या करना है? आपको रिलीज सिस्टम बनाना होगा। 3 सिंपल तरीके। लिखना, जो फील कर रहे हैं उसे लिखें। बोलना, किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करें। फिजिकल मूवमेंट, एक्सरसाइज या फास्ट वॉकिंग। ये तीनों मेथड्स आपके इमोशंस को बाहर निकालते हैं। जब अंदर का प्रेशर कम होता है, माइंड काम हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब आप इन्हें सिस्टम बनाकर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इसलिए एक सिंपल डेली रूटीन बना लें। सुबह 5 मिनट ब्रीथिंग, दिन में फोकस्ड वर्क सेशंस, शाम को मूवमेंट या वॉक, रात को ब्रेन डंप। अगर आप ये 4 चीजें कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। एक सीधी बात समझ लो, माइंड को काल्म करना कोई एक ट्रिक नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप इन छोटे छोटे एक्शंस को डेली इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका माइंड नेचुरली शांत, फोकस्ड और स्टेबल बन जाएगा। अब आपके पास क्लियर स्टेप्स हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपका माइंड काल्म होगा या नहीं, सवाल ये है कि आप आज से कौन सा एक्शन शुरू करने वाले हैं। 7वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए शांत नहीं होता क्योंकि आप अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाते। समस्या क्या है? फ्यूचर की चिंता, क्या होगा वाले थॉट्स, वर्स्ट केस सिनेरियोस बार बार दिमाग में आना असली कारण। आपका ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन रियल लाइफ में ज्यादातर चीजें अनसर्टन होती हैं। जब आपको क्लियर आंसर नहीं मिलता तो माइंड खुद ही नेगेटिव पॉसिबिलिटीज बना लेता है ताकि वो प्रिपेयर रह सके। यही ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी का रूट है। क्या करना है? आपको अनसर्टेनिटी टॉलरेंस ट्रेन करनी होगी, एक प्रैक्टिकल सिस्टम। जब भी कोई फ्यूचर रिलेटेड चिंता आए, तुरंत ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करें। पहला, लिखें वर्स्ट केस, क्या हो सकता है। दूसरा, लिखें अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, एक्शन प्लान। तीसरा, लिखें अभी इस समय मैं क्या कर सकता हूं। इस प्रोसेस से आपका ब्रेन इमेजिनरी फियर से निकलकर रियल एक्शन पर आता है। धीरे धीरे आपका माइंड एक्सेप्ट करना सीखता है कि हर चीज कंट्रोल में नहीं होगी, और यही एक्सेप्टेंस माइंड को काम करता है। 8वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए डिस्टर्ब रहता है क्योंकि आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड में जी रहे हैं। समस्या क्या है? बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना, हर समय कुछ ना कुछ देखना या सुनना, लेकिन क्लैरिटी नहीं आना। असली कारण, आपका ब्रेन लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी रखता है। जब आप बेहद ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं कर पाता और क्लटर बन जाता है। ये क्लटर मेंटल नॉइज बनकर आपके माइंड को रेस्टलेस करता है। रिसर्च के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एवरेज व्यक्ति दिन में इतना डेटा कंज्यूम करता है जितना पहले लोग हफ्तों में करते थे, और इससे डिसीजन मेकिंग और फोकस दोनों कमजोर होते हैं। क्या करना है? आपको इंफॉर्मेशन डाइट बनानी होगी। एक सिंपल रूल, कंज्यूम कम करो, प्रोसेस ज्यादा करो। डेली सिस्टम, जो भी कंटेंट देखो उसके बाद 5 मिनट रुककर ये लिखो, मैंने क्या सीखा, मैं इसे कहाँ यूज कर सकता हूँ, आज मैं इससे रिलेटेड क्या एक्शन लूंगा। इसके अलावा सुबह उठते ही 1 घंटे तक कोई कंटेंट कंज्यूम ना करें। रात में सोने से पहले भी अवॉइड करें। ये स्टेप्स आपके ब्रेन को ओवरलोड से बचाते हैं और माइंड को शांत रखते हैं। 9वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए अनस्टेबल रहता है क्योंकि आपके डिसीजंस क्लियर नहीं होते। समस्या क्या है? छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन, बार बार सोचना कि सही क्या है। असली कारण, डिसीजन क्लैरिटी की कमी। जब आपका ब्रेन अनश्योर होता है तो वो बार बार उसी चीज पर सोचता रहता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार ज्यादा ऑप्शंस और अनक्लियर क्राइटेरिया डिसीजन फटीग और स्ट्रेस बढ़ाते हैं। क्या करना है? आपको डिसीजन रूल सिस्टम बनाना है, मतलब पहले से तय करना कि किस सिचुएशन में क्या करना है। एग्जाम्पल, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तुरंत कर दो। अगर कोई डिसीजन बार बार कंफ्यूज करता है, उसके लिए फिक्स्ड रूल बना लो, जैसे मैं सिर्फ वही काम लूंगा जो मेरे मेन गोल से जुड़ा है। मैं इंपल्स में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लूंगा।
पहले 24 घंटे वेट करूंगा। ये रूल्स आपके ब्रेन को बार बार सोचने से बचाते हैं। जब डिसीजंस फास्ट और क्लियर होते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली काल्म होता है। 10वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है। समस्या क्या है? आप फोकस करना चाहते हैं लेकिन सराउंडिंग्स डिस्ट्रैक्ट करती हैं। असली कारण आपका बिहेवियर एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपका आसपास क्लटर्ड, नॉइजी या डिस्ट्रैक्टिंग है तो आपका माइंड भी वैसा ही हो जाता है। स्टैनफोर्ड बिहेवियर स्टडी के अनुसार एनवायरनमेंट चेंज करने से हैबिट्स और फोकस में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आता है। क्या करना है? आपको एनवायरनमेंट डिजाइन करना होगा। सिंपल स्टेप्स। काम करने की जगह को क्लीन और मिनिमल रखें। जो चीज़ डिस्ट्रैक्शन देती है उसे दूर रखें। मोबाइल को साइलेंट या दूसरे कमरे में रखें। एक फिक्स्ड जगह बनाएं जहां सिर्फ फोकस्ड वर्क हो। जब आपका एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड होता है तो आपका माइंड भी कंट्रोल में आता है। 11वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए रेस्टलेस रहता है क्योंकि आप खुद को लगातार जज करते रहते हैं। समस्या क्या है? मैं सही नहीं हूं, मैं पीछे रह गया, मैं ये क्यों नहीं कर पाया जैसे थॉट्स। असली कारण सेल्फ जजमेंट। जब आप हर चीज में खुद को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपका माइंड सेफ फील नहीं करता और स्ट्रेस में रहता है। साइकोलॉजी रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अनुसार सेल्फ क्रिटिसिज्म एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाता है, जबकि सेल्फ कंपैशन माइंड को काम करता है। क्या करना है? आपको सेल्फ टॉक रीसेट करना होगा। एक प्रैक्टिकल तरीका, जब भी आप खुद को क्रिटिसाइज करें तुरंत उसी सेंटेंस को रिप्लेस करें जैसे मैं ये नहीं कर पाया, मैं अभी सीख रहा हूं, मैं बेकार हूं, मुझे इंप्रूव करना है और मैं कर सकता हूं। ये फेक मोटिवेशन नहीं है, ये आपके ब्रेन को बैलेंस्ड सिग्नल देना है। जब आपका इंटरनल डायलॉग सपोर्टिव होता है तो माइंड स्टेबल और शांत रहता है। 12वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए कंट्रोल में नहीं आता क्योंकि आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते। समस्या क्या है? आप टेक्निक्स शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। असली कारण आप रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। माइंड को ट्रेन करना एक प्रोसेस है, इंस्टेंट चेंज नहीं होता। हैबिट रिसर्च, जेम्स क्लियर कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज के अनुसार स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लॉन्ग टर्म चेंज लाते हैं, न कि ओकेजनल बिग एफर्ट्स। क्या करना है? आपको मिनिमम एक्शन रूल अपनाना है। मतलब हर चीज का छोटा वर्जन तय करें, जैसे 5 मिनट ब्रीदिंग, 10 मिनट फोकस्ड वर्क, 5 मिनट राइटिंग। ये छोटे एक्शंस आपको कंसिस्टेंसी बनाने में मदद करते हैं। जब कंसिस्टेंसी बनती है तभी माइंड धीरे धीरे स्टेबल होता है। अब क्लियर एक्शनेबल कंक्लूजन समझ लो। आपका माइंड काल्म करने के लिए आपको कोई मैजिक टेक्निक नहीं चाहिए। आपको एक सिंपल डेली सिस्टम चाहिए। सुबह 5 मिनट ब्रीथिंग प्लस क्लियर सोच, इंटेंशनल थिंकिंग। दिन में सिंगल टास्क फोकस सेशंस प्लस डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। शाम मूवमेंट या वॉक प्लस इमोशनल रिलीज। रात ब्रेन डंप प्लस अगले दिन की क्लैरिटी। इसके साथ इंफॉर्मेशन, डाइट कंट्रोल, डिसीजन रूल्स, सेल्फ टॉक अवेयरनेस। अगर आप ये सब एक साथ नहीं कर सकते तो सिर्फ 2 चीजों से शुरू करो, ब्रीदिंग कंट्रोल और ब्रेन डंप। ये दोनों आपके माइंड को सबसे तेजी से काम करेंगे। अब आपके पास पूरा सिस्टम है। अब फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ेगा, एक्शन। अगर आप आज से ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे शांत, क्लियर और पावरफुल बन जाएगा। और तब आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, सही डायरेक्शन में एक्शन भी लेंगे। अब आगे की सबसे डीप लेयर समझो, क्योंकि यहां से असली चेंज शुरू होता है। माइंड को शांत करने का मतलब सिर्फ थॉट्स कम करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक ऐसा मेंटल कंट्रोल सिस्टम बनाना है जहां थॉट्स आए भी तो आपको डिस्टर्ब ना करें। 13वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए काम नहीं रहता क्योंकि आप हर इमोशन को इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। समस्या क्या है? कोई भी बात होती है आप तुरंत गुस्सा, चिंता या ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं। असली कारण आपके अंदर पॉज गैप नहीं है, यानी स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच कोई स्पेस नहीं है। यही स्पेस कंट्रोल का असली सोर्स है। क्या करना है? आपको 2 सेकंड रूल प्रैक्टिस करना है। जब भी कोई इमोशनल ट्रिगर आए पहले 2 सेकंड रुकना है, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करना है। इन 2 सेकंड्स में सिर्फ एक काम करें, अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें। सांस कैसी चल रही है, बॉडी टेंस है या नहीं। ये छोटा सा पॉज आपके ऑटोमेटिक रिएक्शन को ब्रेक कर देता है। हार्वर्ड न्यूरोसाइंस रिसर्च के अनुसार माइंडफुल पॉज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है,
जिससे इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है और इम्पल्सिव रिएक्शन कम होता है। धीरे धीरे आपका माइंड रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखता है और यही काल्मनेस का रियल लेवल है। 14वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए अनस्टेबल रहता है क्योंकि आपका आइडेंटिटी अनक्लियर है। समस्या क्या है? आप खुद नहीं जानते कि मैं किस तरह का इंसान हूं। असली कारण, जब आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती तो हर डिसीजन में कंफ्यूजन आता है और माइंड बार बार वैलिडेट करता रहता है। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। क्या करना है? आपको अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करनी होगी। सिंपल एक्सरसाइज, लिखो मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं और फिर 3 रूल्स बनाओ। मैं कैसा सोचूंगा, मैं कैसा बिहेव करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा। एग्जाम्पल, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो क्लैरिटी के साथ काम करता है, मैं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता हूं, मैं अननेसेसरी थिंकिंग में नहीं जाता। जब आपका ब्रेन क्लियर आइडेंटिटी देखता है तो वो डिसीजंस ऑटोमेट कर देता है और मेंटल लोड कम हो जाता है। 15वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए ओवर एक्टिव रहता है क्योंकि आप रेस्ट को गिल्ट की तरह ट्रीट करते हैं। समस्या क्या है? जब आप कुछ नहीं करते तो आपको लगता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। असली कारण, आपका ब्रेन रेस्ट को प्रोडक्टिविटी के ऑपोजिट मानने लगता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के लिए रेस्ट जरूरी है। यही जगह क्रिएटिविटी और इमोशनल प्रोसेसिंग होती है। क्या करना है? आपको इंटेंशनल रेस्ट सीखना होगा। मतलब रेस्ट लेना भी प्लान का हिस्सा होना चाहिए, जैसे 20 से 30 मिनट बिना स्क्रीन के बैठना, हल्की वॉक करना या सिर्फ बिना किसी इनपुट के शांत रहना। इस दौरान गिल्ट मत लाओ। जब आप रेस्ट को परमिशन देते हैं तो माइंड रीसेट होता है और ओवर थिंकिंग नेचुरली कम होती है। 16वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए कैओटिक रहता है क्योंकि आप फ्यूचर वर्जन ऑफ योरसेल्फ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। समस्या क्या है? आप सोचते रहते हैं आगे क्या होगा, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। असली कारण, आपका ब्रेन कंट्रोल इल्यूजन बनाना चाहता है ताकि अनसर्टेनिटी कम लगे, लेकिन इससे प्रेजेंट मोमेंट लूज हो जाता है और एंग्जाइटी बढ़ती है। क्या करना है? आपको प्रेजेंट एंकर सिस्टम बनाना होगा। सिंपल मेथड, जब भी फ्यूचर थॉट्स आए खुद से पूछो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर सिर्फ वही करो। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को फ्यूचर से प्रेजेंट में वापस लाती है और काल्मनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स हमेशा प्रेजेंट फोकस होता है। 17वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए रेस्टलेस रहता है क्योंकि आप खुद को ओवर स्टिमुलेट करते हैं। समस्या क्या है? कॉन्स्टेंट नॉइज, म्यूजिक, रील्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया। असली कारण, आपका ब्रेन लगातार डोपामाइन स्पाइक्स के बीच फंसा रहता है, जिससे नेचुरल काम स्टेट बोरिंग लगने लगती है। स्टैनफोर्ड रिसर्च दिखाती है कि हाई डोपामाइन स्टिमुलेशन अटेंशन स्पैन और इमोशनल स्टेबिलिटी को कम करता है। क्या करना है? आपको लो स्टिमुलेशन पीरियड्स क्रिएट करने होंगे। डेली प्रैक्टिस, कम से कम 1 से 2 घंटे बिना किसी डिजिटल इनपुट के, ना म्यूजिक, ना फोन, ना स्क्रोलिंग, बस नॉर्मल एक्टिविटीज या साइलेंस। पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही आपका नर्वस सिस्टम रीसेट करता है। धीरे धीरे आपका माइंड खुद शांत रहने लगता है। 18वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए काम नहीं होता क्योंकि आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करते हैं। समस्या क्या है? आपको दूसरों की राय बहुत अफेक्ट करती है। असली कारण, आपका सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल फीडबैक से जुड़ा हुआ है। जब अप्रूवल नहीं मिलता, माइंड अनस्टेबल हो जाता है। क्या करना है? आपको इंटरनल वैलिडेशन सिस्टम बिल्ड करना होगा। सिंपल रूल, हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए? अगर हाँ, तो दिन सक्सेसफुल है, चाहे किसी और ने कुछ भी कहा हो। जब वैलिडेशन अंदर से आता है तो माइंड बाहर की दुनिया से कंट्रोल होना बंद कर देता है। अब पूरी सिस्टम को एक फाइनल लेवल पर जोड़ो। माइंड को शांत करने का रियल फॉर्मूला ये है: रिएक्शन कंट्रोल प्लस आइडेंटिटी क्लैरिटी प्लस एनवायरनमेंट डिजाइन प्लस इनपुट कंट्रोल प्लस इमोशनल रिलीज। अगर ये 5 पिलर्स बैलेंस में आ जाते हैं तो माइंड को शांत करने के लिए आपको अलग अलग ट्रिक्स नहीं करनी पड़ती। अब प्रैक्टिकल कंक्लूजन, अगर आप आज से सिर्फ 3 चीजें स्टार्ट करें: 2 सेकंड पॉज रूल, ब्रेन डंप, लो स्टिमुलेशन टाइम, तो अगले कुछ दिनों में आपको अपने माइंड में नोटिसेबल कामनेस फील होगी। और असली गोल यही है, माइंड को फाइट करना नहीं, उसे ट्रेन करना है। क्योंकि काल्म माइंड कोई एक्सीडेंट नहीं होता,
वो डेली सिस्टम का रिजल्ट होता है। 19वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि आप मेंटल स्पीड और लाइफ स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे हैं। समस्या क्या है? आप हर चीज तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं, तुरंत क्लैरिटी चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। असली कारण आपका ब्रेन फास्ट आंसर्स की एडिक्शन में चला गया है। लेकिन रियल लाइफ में क्लैरिटी धीरे धीरे बनती है। जब स्पीड मिसमैच होता है तो माइंड रेस्टलेस हो जाता है। क्या करना है? आपको स्लो थिंकिंग मोड प्रैक्टिस करना होगा। सिंपल तरीका, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो तुरंत डिसीजन मत लो। कम से कम 10 से 15 मिनट डिलिबरेटली स्लो डाउन करो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक जगह बैठकर सोचो। अपने आप से पूछो, क्या मैं इस प्रॉब्लम को ओवररिएक्ट कर रहा हूं? क्या ये एक वीक बाद भी मैटर करेगा? इससे आपका ब्रेन इंपल्सिव मोड से एनालिटिकल मोड में आता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि एंजाइटी कम और क्लैरिटी ज्यादा हो रही है। 20वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए डिस्टर्ब्ड रहता है क्योंकि आप अपने एनर्जी साइकिल्स को इग्नोर करते हैं। समस्या क्या है? आप जब चाहे तब काम करने की कोशिश करते हैं बिना यह समझे कि आपका माइंड कब नेचुरली हाई फोकस में होता है। असली कारण, हर इंसान का अल्ट्राडाइन रिदम होता है, यानी 90 से 120 मिनट के एनर्जी साइकिल्स। जब आप इसे इग्नोर करते हैं तो माइंड फटीग और कंफ्यूजन में चला जाता है। क्या करना है? आपको अपना नेचुरल पीक टाइम ऑब्जर्व करना होगा। सिंपल एक्सरसाइज, 3 दिन तक नोट करो कब आपका फोकस सबसे अच्छा होता है, कब माइंड डल होता है। फिर हाई फोकस वर्क सिर्फ पीक टाइम में करो, लो एनर्जी टाइम में सिंपल काम करो। इससे माइंड के अगेंस्ट फाइट खत्म हो जाती है और इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। 21वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए काम नहीं रहता क्योंकि आप क्लोजर एडिक्शन में फंसे हैं। समस्या क्या है? हर चीज का तुरंत फाइनल आंसर चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा? असली कारण, ब्रेन अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं करता, इसलिए वो हर चीज का क्लोजर ढूंढता रहता है। लेकिन हर चीज का आंसर नहीं होता और यही गैप एंजाइटी बनाता है। क्या करना है? आपको ओपन लूप एक्सेप्टेंस सीखना होगा। सिंपल शिफ्ट, हर चीज का आंसर तुरंत नहीं मिलेगा और ये नॉर्मल है। जब कोई अनरिजॉल्व थॉट आए खुद से बोलो, इसका आंसर अभी जरूरी नहीं है। फिर ध्यान वापस वर्तमान काम पर लाओ। ये प्रैक्टिस ब्रेन को अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल बनाती है। 22वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए ओवर एक्टिव रहता है क्योंकि आप कंपैरिजन लूप्स में फंसे हैं। समस्या क्या है? आप खुद को लगातार दूसरों से कंपेयर करते हैं। असली कारण, सोशल मीडिया ने आपके ब्रेन को कांस्टेंट कंपैरिजन एनवायरनमेंट में डाल दिया है। साइकोलॉजी में इसे रिलेटिव सेल्फ इवैल्यूएशन लूप कहते हैं, जहां सेल्फ वर्थ दूसरों के बेसिस पर फ्लक्चुएट करता है। क्या करना है? आपको कंपैरिजन डिटॉक्स सिस्टम बनाना होगा। 3 स्टेप्स। सोशल मीडिया कंजम्पशन लिमिट करो। डेली एक बार खुद से पूछो, मैं आज अपने कल से कितना बेहतर हुआ? हर वीक सिर्फ एक स्किल इंप्रूवमेंट ट्रैक करो। जब कंपैरिजन इंटरनल बन जाता है तो माइंड स्टेबल हो जाता है क्योंकि एक्सटर्नल नॉइस कंट्रोल लूज कर देता है। 23वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए काल्म नहीं रहता क्योंकि आप मेंटल क्लटर एक्यूमुलेशन को साफ नहीं करते। समस्या क्या है? पुरानी बातें, अनयूज्ड नॉलेज, अननेसेसरी प्लान्स, सब माइंड में जमा होता रहता है। असली कारण, ब्रेन स्टोरेज और प्रोसेसिंग दोनों एक साथ ओवरलोड हो जाते हैं। क्या करना है? आपको वीकली मेंटल रीसेट सेशन करना होगा। सिंपल प्रोसेस, हर रविवार 20 मिनट निकालो, लिखो क्या चीजें मुझे स्ट्रेस दे रही हैं, क्या चीजें मैं छोड़ सकता हूं, क्या चीजें अगले वीक पर शिफ्ट करनी है। फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो क्या डिलीट करना है। यह प्रैक्टिस माइंड को लाइट बनाती है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाती है। अब इस पूरे सिस्टम को एक फाइनल डीप अंडरस्टैंडिंग में जोड़ो। माइंड काम करने का असली फॉर्मूला है प्रोसेसिंग स्पीड कंट्रोल प्लस एनर्जी अलाइनमेंट प्लस अनसर्टेनिटी, टॉलरेंस प्लस कंपैरिजन, एलिमिनेशन प्लस मेंटल क्लीनअप। अगर आप ये समझ लेते हो तो माइंड को शांत करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम माइंड नहीं है, प्रॉब्लम अनमैनेज्ड मेंटल सिस्टम है। अब फाइनल प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। अगर आप एक सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट चाहते हो तो ये 5 चीजें करो। स्लो थिंकिंग, पॉज, एनर्जी ट्रैकिंग, कंपैरिजन लिमिट, वीकली मेंटल डंप, ओपन लूप एक्सेप्टेंस। इनको 7 से 10 दिन कंसिस्टेंटली फॉलो करो और आप नोटिस करोगे कि माइंड की नॉइज धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाती है। और यही रियल काल्म माइंड की शुरुआत है, जहां आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते बल्कि उनसे फ्री होकर सही डायरेक्शन में ऑपरेट करते हो। 24वीं लर्निंग,
आपका माइंड इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि आप कंट्रोल इल्यूजन में जी रहे हैं। समस्या क्या है? आप हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों का बिहेवियर, फ्यूचर आउटकम्स, रिजल्ट्स। असली कारण, ब्रेन सेफ्टी चाहता है, इसलिए वो हर चीज को प्रिडिक्टेबल बनाना चाहता है। लेकिन रियलिटी इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल है और यही मिसमैच एंग्जाइटी पैदा करता है। क्या करना है? आपको कंट्रोल सर्कल मेथड अपनाना होगा। सिंपल एक्सरसाइज, 3 सर्कल्स बनाओ। 1, मेरे कंट्रोल में, एक्शंस, एफर्ट, हैबिट्स। दूसरा, पार्शली कंट्रोल में, आउटकम्स, फीडबैक। तीसरा, मेरे कंट्रोल से बाहर, लॉग, टाइमिंग, लक। अब हर चिंता को इस फ्रेमवर्क में डालो। अगर बाहर वाले सर्कल में है, छोड़ दो। अगर अंदर वाले में है, एक्शन लो। ये क्लैरिटी माइंड को अननेसेसरी टेंशन से बाहर निकालती है। 25वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए डिस्टर्ब्ड रहता है क्योंकि आप इमोशनल बैकलॉग कैरी करते हो। समस्या क्या है? पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स, रिजेक्शन, फेलियर अभी तक माइंड में एक्टिव है। असली कारण, इमोशंस प्रोसेस नहीं हुए, सिर्फ दबे हुए हैं। और अनप्रोसेस्ड इमोशंस बार बार ट्रिगर्स बनकर माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। क्या करना है? आपको इमोशन कंप्लीशन सिस्टम सीखना होगा। सिंपल मेथड, जब भी कोई पुरानी मेमोरी आए उसे अवॉइड मत करो, उसको कॉन्शियसली लिखो। क्या हुआ था उस समय, मैंने क्या फील किया, अब मैं इसे कैसे देखता हूँ। फिर खुद को क्लोजर दो। इससे इमोशनल लोड रिलीज होता है और माइंड हल्का होता है। 26वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए रेस्टलेस रहता है क्योंकि आप मेंटल ओवर प्लानिंग करते हो। समस्या क्या है? आप फ्यूचर को डिटेल में प्लान करने लगते हो लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता। असली कारण, प्लानिंग डोपामिन देता है, इसलिए ब्रेन प्लानिंग को एक्शन से ज्यादा प्रेफर करता है। क्या करना है? आपको 80% एक्शन रूल अपनाना होगा। मतलब प्लानिंग सिर्फ 20% एग्जीक्यूशन। 80% जब भी प्लान बनाओ तुरंत नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट करो। माइंड को सिग्नल मिलता है कि सोचने से ज्यादा काम जरूरी है और यही ट्रांजिशन माइंड को काल्म करता है। 27वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए डिस्टर्ब्ड रहता है क्योंकि आप सेल्फ इनपुट मिसमैच में हो। समस्या क्या है? आप खुद को नेगेटिव कंटेंट, टॉक्सिक थॉट्स और लो वैल्यू इनपुट देते हो। असली कारण, ब्रेन जिस इनपुट पर रहता है वही आउटपुट बन जाता है। क्या करना है? आपको इनपुट क्वालिटी फिल्टर बनाना होगा। सिंपल रूल्स, जो कंटेंट आपको कंफ्यूज करे उसे अवॉइड करो, जो कंटेंट एक्शन इंस्पायर करे वही कंज्यूम करो। हर दिन इनपुट के बाद एक एक्शनेबल नोट लिखो। जब इनपुट क्लीन होता है तो माइंड नेचुरली स्टेबल होता है। 28वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए काम नहीं रहता क्योंकि आप प्रोग्रेस विजिबिलिटी नहीं बनाते। समस्या क्या है? आपको लगता है कि आप इंप्रूव नहीं कर रहे, इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। असली कारण, प्रोग्रेस इनविजिबल होती है, इसलिए ब्रेन उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्या करना है? आपको प्रोग्रेस ट्रैकिंग सिस्टम बनाना होगा। सिंपल मेथड, हर दिन 3 चीजें लिखो। आज मैंने क्या इंप्रूव किया, आज मैंने क्या अवॉइड किया, आज मैंने क्या लर्न किया। ये स्मॉल ट्रैकिंग ब्रेन को एविडेंस देती है कि ग्रोथ हो रही है, और जब ब्रेन ग्रोथ देखता है तो एंग्जाइटी कम होती है। 29वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए ओवरथिंकिंग करता है क्योंकि आप इंस्टेंट मीनिंग मेकिंग करते हो। समस्या क्या है? हर घटना का तुरंत मतलब निकालना। ये क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है? असली कारण, ब्रेन अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए तुरंत स्टोरी बना देता है। क्या करना है? आपको मीनिंग डिले रूल अपनाना होगा। सिंपल रूल, हर घटना का मीनिंग तुरंत मत निकालो, कम से कम 24 घंटे का गैप दो। इस दौरान सिर्फ ऑब्जर्व करो, इंटरप्रेट मत करो। यह हैबिट माइंड को रिएक्टिव स्टोरी टेलिंग से बाहर निकालती है। 30वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए डिस्टर्ब्ड रहता है क्योंकि आप इनर स्टेबिलिटी की जगह आउटर चेंजेस पर डिपेंड करते हो। समस्या क्या है? अगर बाहर कुछ अच्छा हुआ तो आप ठीक हो जाते हो, अगर कुछ गलत हुआ तो माइंड गिर जाता है। असली कारण, आपकी स्टेबिलिटी एक्सटर्नल इवेंट्स से जुड़ी हुई है। क्या करना है? आपको इंटरनल एंकर सिस्टम बनाना होगा। सिंपल प्रैक्टिस, हर दिन एक फिक्स्ड इंटरनल स्टैंडर्ड रखो। मैंने आज कितना फोकस्ड रहा, मैंने आज कितना काल्म रहा, मैंने आज कितना डिसिप्लिन्ड रहा। ये एक्सटर्नल आउटकम से अलग इंटरनल स्कोर कार्ड है। जब आइडेंटिटी इंटरनल होती है तो माइंड एक्सटर्नल केओस से प्रभावित नहीं होता। अब इस पूरे सिस्टम का डीप कंक्लूजन समझो। माइंड को काल्म करने की कोर ट्रूथ ये है, क्लैरिटी ऑफ कंट्रोल प्लस इमोशनल प्रोसेसिंग प्लस एग्जीक्यूशन बायस प्लस इनपुट डिसिप्लिन
प्लस इंटरनल आइडेंटिटी। अगर ये 5 पिलर्स अलाइंड हो जाते हैं तो माइंड अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि उसे लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब फाइनल प्रैक्टिकल टेक अवे, अगर आप एक सिंपल स्टार्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो ये 4 चीजें करो। कंट्रोल सर्कल मेथड, डेली इमोशन राइटिंग, 80% एग्जीक्यूशन, रूल प्रोग्रेस ट्रैकिंग। बस 7 दिन कंसिस्टेंटली करो और आप महसूस करोगे कि माइंड की नॉइज धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, क्योंकि काल्म माइंड कोई स्टेट नहीं है जो मिलती है, वो एक ट्रेन्ड सिस्टम है जो आप खुद बनाते हो। 31वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि आप मेंटल मल्टीटास्किंग आइडेंटिटी में फंसे हुए हैं। समस्या क्या है? आप एक समय पर कई चीजें सोचते भी हो और करने की कोशिश भी करते हो। असली कारण, ब्रेन को लगता है कि सब कुछ तुरंत हैंडल करना है, इसलिए वो कांस्टेंट स्विचिंग मोड में चला जाता है। इससे मेंटल फैटिग और एंजाइटी दोनों बढ़ते हैं। क्या करना है? आपको सिंगल थ्रेड थिंकिंग सीखना होगा। सिंपल रूल, एक समय पर सिर्फ एक थॉट प्लस एक टास्क। जब भी माइंड भटके खुद से बोलो, अभी सिर्फ यही काम। फिर ध्यान वापस लाओ। ये प्रैक्टिस ब्रेन को मल्टीटास्किंग से बाहर निकालकर डीप फोकस मोड में ले जाती है, और वही काल्मनेस का बेस है 32वीं लर्निंग। आपका माइंड इसलिए डिस्टर्ब्ड रहता है क्योंकि आप फीडबैक डिपेंडेंसी लूप में हो। समस्या क्या है? आप अपने एक्शंस को दूसरों के रिस्पॉन्स से जज करते हो। असली कारण, ब्रेन एक्सटर्नल फीडबैक को सर्वाइवल सिग्नल मान लेता है, इसलिए हर लाइक, रिप्लाई या रिएक्शन इमोशनल इम्पैक्ट बन जाता है। क्या करना है? आपको सेल्फ जनरेटेड फीडबैक सिस्टम बनाना होगा। सिंपल मेथड, हर काम के बाद खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मैंने एफर्ट दिया? क्या मैंने कंसिस्टेंसी रखी? क्या मैंने अवॉइडेंस नहीं किया? अगर हाँ, तो टास्क कंप्लीट है। एक्सटर्नल रिस्पॉन्स इरेलेवेंट है। जब फीडबैक इंटरनल हो जाता है, माइंड स्टेबल और इंडिपेंडेंट हो जाता है। 33वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए ओवरथिंकिंग करता है क्योंकि आप माइक्रो अनसर्टेनिटी को भी थ्रेट समझ लेते हो। समस्या क्या है? छोटी छोटी अनक्लियर सिचुएशंस भी आपको अफेक्ट करती हैं। असली कारण, ब्रेन हाइपर सेंसिटिव हो गया है क्योंकि उसे बार बार अनसर्टेनिटी के साथ कोप करना नहीं सिखाया गया। क्या करना है? आपको अनसर्टेनिटी एक्सपोजर ट्रेनिंग करनी होगी। सिंपल प्रैक्टिस, हर दिन एक छोटी अनसर्टेन सिचुएशन इंटेंशनली एक्सेप्ट करो, जैसे हर आंसर तुरंत नहीं ढूंढना, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं देना, हर डिसीजन पर ओवर एनालाइज नहीं करना। धीरे धीरे ब्रेन सीखता है कि अनसर्टेनिटी डेंजरस नहीं है, और जब थ्रेट परसेप्शन कम होता है, माइंड नेचुरली काल्म हो जाता है। 34वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए रेस्टलेस रहता है क्योंकि आप एनर्जी लीकेज हैबिट्स रखते हो। समस्या क्या है? छोटी छोटी हैबिट्स आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन करती हैं, जैसे अननेसेसरी स्क्रोलिंग, इंपल्सिव चेकिंग, रैंडम स्विचिंग। असली कारण, ब्रेन कंटिन्यूअस डोपामिन लीक्स में फंसा रहता है, जिससे सस्टेन्ड काल्म स्टेट मेंटेन नहीं हो पाती। क्या करना है? आपको एनर्जी लीक ऑडिट करना होगा। सिंपल स्टेप्स, दिन के एंड में लिखो, मैंने कहाँ अननेसेसरी एनर्जी लूज की, कौन सा बिहेवियर रिपीट हुआ और उसे नेक्स्ट डे कैसे कट कर सकता हूँ। फिर 1 से 2 बिगेस्ट लीक्स को तुरंत रिड्यूस करो। जब एनर्जी कंजर्व होती है, माइंड ऑटोमेटिकली स्टेबल होता है। 35वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए काल्म नहीं रहता क्योंकि आप फ्यूचर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं। समस्या क्या है? आप चाहते हो कि आप फ्यूचर में डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और काम बन जाओ, लेकिन प्रेजेंट में ऑन पोजिट बिहेवियर करते हो। असली कारण, ब्रेन आइडेंटिटी मिसमैच को स्ट्रेस के रूप में डिटेक्ट करता है। क्या करना है? आपको प्रेजेंट आइडेंटिटी अलाइनमेंट करना होगा। सिंपल रूल, आज वही बिहेव करो जो तुम फ्यूचर में बनना चाहते हो। अगर फ्यूचर काम पर्सन बनना है तो आज रिएक्शन कम करो। अगर फ्यूचर फोकस पर्सन बनना है तो आज डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। जब एक्शन और आइडेंटिटी मैच होते हैं, माइंड इंटरनली सेटल हो जाता है। 36वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए ओवर एक्टिव रहता है क्योंकि आप मेंटल साइलेंस इंटॉलरेंस डेवलप कर चुके हो। समस्या क्या है? जब कुछ नहीं चल रहा होता तब भी आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। असली कारण, ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो गया है। क्या करना है? आपको साइलेंस कंडीशनिंग करनी होगी। सिंपल मेथड, दिन में 10 से 15 मिनट बिना किसी इनपुट के बैठो, ना फोन, ना म्यूजिक, ना टॉकिंग, बस ऑब्जर्व करो। शुरुआत में थॉट्स बढ़ेंगे, लेकिन यही डिटॉक्स प्रोसेस है। धीरे धीरे ब्रेन साइलेंस को थ्रेट नहीं, रेस्ट स्टेट मानने लगता है। 37वीं लर्निंग, आपका माइंड इसलिए अनस्टेबल रहता है क्योंकि आप अटेंशन फ्रेगमेंटेशन में जी रहे हैं। समस्या क्या है? आपका ध्यान हर कुछ सेकंड्स में शिफ्ट हो जाता है।
असली कारण एक्सटर्नल ट्रिगर्स ने अटेंशन को फ्रैगमेंटेड बना दिया है। क्या करना है? आपको अटेंशन एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी होगी। सिंपल प्रैक्टिस, एक काम चुनो और उसका टाइमर 15 मिनट लगाओ। उस दौरान किसी भी डिस्ट्रैक्शन को टॉलरेट मत करो। धीरे धीरे 25, 40, 60 मिनट तक एक्सटेंड करो। ये ब्रेन की अटेंशन मसल को रिबिल्ड करता है और स्ट्रॉन्ग अटेंशन बराबर काम